लाइव वी आर लाइव अगेन फॉर अनदर लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम्स। तो वापस आ चुके हैं मेरे भाई, और क्या पढ़ने वाले हैं आज। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वन यानी कि पार्ट वन है लेक्चर का। इसका पार्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आज मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन का पूरा डेरिवेशन कराने वाला हूं, बताने वाला हूं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स काम करते हैं, कैसे उन्हें एनालाइज किया जाता है। सारी चीजें आप लोग समझने वाले हो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हो। जो हम आज कवर करने वाले हैं ये आपको कॉलेज में भी काम आएगा, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काम आएगा, गेट, ईएस या किसी भी पीएसयू के एग्जाम में भी। बट कॉलेज के अंदर ये डेरिवेशन कंप्लीटली पूछी जा सकती है, इसीलिए ये डेरिवेशन आपको ध्यान से समझनी होगी, ठीक है। कॉलेज में भी काम आएगा। अब सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे दोस्त, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो मेरा नाम है अंकित गोयल, और मेरा गेट में 2 बार AIR बन रहा है, 2014 और 2018 में। 2013 में मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल मिला था, और अभी तक मैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को गेट और ESE की तैयारी करा चुका हूं, और अभी एट प्रेजेंट मैं अनअकैडमी के अंदर एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। लेकिन मेरे भाई, ये सब क्रेडेंशियल्स अपनी जगह, ये सब क्रेडेंशियल अपनी जगह है। मैटर ये करता है कि हम लोग यहां क्या करने आए हैं। हम लोग मेरे भाई यहां मचाने आए हैं, हम लोग यहां एग्जाम क्रैक करने आए हैं, और हम लोग गेट में टॉप रैंक लेने आए हैं। तो गेट 2021 हमारा होगा, ये हमारा मोटिव है, ये हमारा एक तरीके से संकल्प है, ये हमारी प्लेज है कि गेट 2021 में हम लोग मचाने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं, गर्दा उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी फीलिंग के साथ हम लोग पावर सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से तैयार करते चल रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस तक तैयार करते चल रहे हैं, और इसी फीलिंग को आगे बढ़ाने आ गया आपका अगला लेक्चर, दैट इज द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे भाई, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद है तो मैंने आपके लिए एक पेज क्रिएट करवाया है, दैट इज bit.ly/gatelive। यहां आपको इस चैनल के सारे वीडियोस अभी तक के और सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, EMFT, EDC, EMFT, EC, सिग्नल, कंट्रोल, डिजिटल, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई। मेरे भाई, आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, बट ठीक है, आप लोगों को मनाना है तो आप मना सकते हो। मेरा बर्थडे 1 जनवरी को होता है, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, ठीक है। तो ये पेज जरूर विजिट करना, यहां सारे नोट, सारे लेक्चर आपको बिल्कुल एक बेहतरीन फॉर्म में मिल जाएंगे। इट इज द फर्स्ट एवर वीडियो बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल EC एंड IN। वीडियो बुक है, पहली वीडियो बुक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अगर मुझसे पढ़ना पसंद है तो ये URL पे चले जाना। जितनी क्लासेस मैंने आज तक अनअकैडमी पे ली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी क्लासेस आप देख सकते हो। बेहतरीन टॉपिक्स मिलेंगे, BJT, MOSFET, ठीक है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये सभी टॉपिक्स मिलेंगे, सभी टॉपिक्स, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक है यहां पे मेरे भाई, तो ये सारे टॉपिक आप लोग देख सकते हो। और फायदा क्या होगा, रैंक तो आएगी आएगी, साथ साथ क्रेडिट अर्न करते हो। तो अगर अगले साल या उससे अगले साल गेट देने वाले हो, ये सब क्रेडिट आपको अनअकैडमी पे डिस्काउंट दिलाते हैं। तो जितना ज्यादा फ्री क्लासेस देखोगे उतना क्रेडिट्स अर्न करोगे। और इसके अलावा देखो, प्लस पे आते हो तो एक अलग फीलिंग है, एक अलग माहौल है, क्योंकि प्लस पे जितना पर्सनलाइज वे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, उतना यूट्यूब पे पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको झुंड में, भीड़ में पढ़ना पसंद है तो यूट्यूब आपके लिए है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतारा जाए, आपको पर्सनली एक्सप्लेन किया जाए, सारे डाउट क्लियर किए जाएं, और आप लोग का जो कॉन्सेप्ट 2 साल 3 साल में बिल्ड होता है वो 6 महीने में बिल्ड किया जाए मेरे भाई, तो उसके लिए प्लस पे आना पड़ेगा। प्लस पे मिलेंगे सारे टॉप टीचर्स के लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मैराथन बैच और डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें मिलेंगी। इतना कुछ सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में, वो भी सबसे मिनिमम प्राइस में, सबसे मिनिमम प्राइस में इतना कुछ मिलेगा। और इंडिया के सारे लेजेंड आपको यहीं पे एक जगह पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा मेरे भाई, आइकॉनिक तो है इसका बड़ा भाई, वो कहता है जितना प्लस मेरा छोटा भाई दे रहा है उतना तो मैं दूंगा, साथ साथ आपको और चीजें भी दूंगा। और चीजें क्या दूंगा, एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल कोच जिसकी दिन रात यही जॉब है कि वो आपको रैंक दिलवाए, वो आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपकी क्वेरीज क्लियर करे, आपकी स्ट्रेटेजी बनवाए, टाइम टेबल बनवाए, और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, वो है पर्सनल कोच।
ये आपके टेस्ट के एनालिसिस भी करता है और आपको बताता है कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, दैट इज पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस। हर 2 हफ्ते में आपके साथ वीडियो कॉल करके आपकी स्टडी को बूस्ट करता है, स्टडी बूस्टर सेशन। स्टडी प्लानर बनवाता है, स्टडी मटेरियल आपको अलग से दिया जाता है फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड थ्योरी मटेरियल। और जल्दी ही मेरे भाई इसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी जुड़ जाएगा, तो आपके इंटरव्यू की तैयारी भी करा दी जाएगी आइकॉनिक के साथ, ठीक है, आइकॉनिक के साथ। मेरे भाई इससे बेहतर सब्सक्रिप्शन ना आपसे आज से पहले कभी था, ना आगे कभी मिल पाएगा। तो अगर आपको सारे टॉप टीचर से पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है, और आप भी मेरी तरह फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो या टॉप 100 में आना चाहते हो, तो बिना सोचे अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आ जाओ अनअकैडमी पे। अफोर्ड नहीं कर सकते तो आज से मेहनत में लग जाओ, रैंक तो यूट्यूब से भी आ सकती है मेरे भाई। बस फर्क इतना है कि यहां से मेहनत ज्यादा लगेगी। शायद जो प्लस पे आप कर सकते हो 6 महीने में अचीव, वो यूट्यूब से आप 1 साल या 2 साल में अचीव कर पाओ, लेकिन अचीव बिल्कुल कर पाओगे मेरे भाई। लेकिन अगर जीतना चाहते हो और जल्दी जीतना चाहते हो और करियर बनाना चाहते हो तो प्लस से बेहतर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो शुरू करें फिर लॉन्ग लाइन। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं, कल क्या किया था, रिकैप हम करते हैं। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले देखा था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मैंने उसके चारों मॉडल के पैरामीटर निकलवाए थे, रिसीविंग एंड सी मॉडल, सेंडिंग एंड सी मॉडल, नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई। और मेरे भाई फेरेंटी इफेक्ट हमने कराया था, फेरेंटी इफेक्ट हमने कराया था। और मैंने आपको यह भी बताया था नॉमिनल पाई का ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ नोट्स कम होती हैं, और फेरेंटी इफेक्ट नॉमिनल टी और पाई में कम होता है एज कंपेयर टू रिसीविंग एंड सी मॉडल। और सेंडिंग में तो होता ही नहीं है, सेंडिंग में होता ही नहीं है, इसीलिए ये वाला मॉडल काफी बर्बाद मॉडल है, बकवास मॉडल है। आपको याद रखने के लिए पैरामीटर 2 बोले थे, एक नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई, और याद करने का शॉर्टकट भी बताया था। जो पैरामीटर 2 भाग में डिवाइड होगा उसके साथ लिखेंगे 1 + yz/4, उसके साथ लिखेंगे 1 + yz/4। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगले लेक्चर में एंटर करते हुए। तो अगला लेक्चर क्या होने वाला है आज, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, यहां डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल का यूज किया जाता है रेदर देन लम्प्ड पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लम्प्ड पैरामीटर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जब यूज करते हैं तो पूरी लाइन को एक सर्किट से रिप्लेस नहीं कर सकते, पूरी लाइन का सर्किट नहीं बना सकते। इसीलिए मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं लाइन का जिसकी लेंथ होती है डेल्टा एक्स। क्या लेंथ होती है, डेल्टा एक्स। और ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये रिसीविंग एंड से रखा है एक्स डिस्टेंस पे। देखो कहां रखा है, एक्स डिस्टेंस पे मेरे भाई, ठीक है, ये देखो। और ये डिस्टेंस कहां से मेजर किया जा रहा है, ये मेजर किया जा रहा है रिसीविंग एंड से। आप कहोगे सर क्या सेंडिंग से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन एबीसीडी पैरामीटर जब निकालते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो इक्वेशन है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ वीआर एंड आईआर। याद करो, वीएस इक्वल टू ए वीआर प्लस बी आईआर, आईएस इक्वल टू सी वीआर प्लस डी आईआर। यानी कि इक्वेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ वीआर एंड आईआर, एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग द रेफरेंस एज द रिसीविंग एंड। रेफरेंस रिसीविंग एंड को लेके चल रहे हैं, x इक्वल टू 0 को लेके चल रहे हैं, और मेरे भाई सेंडिंग एंड का डिस्टेंस होगा x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल, ठीक है। या एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हटाने के लिए ना इसको कैपिटल एल कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल एल। अब मैंने क्या बोला कि x डिस्टेंस पे जो वोल्टेज आ रही है दैट इज v ऑफ x, और x प्लस डेल्टा x पे जो आ रही है vx प्लस डेल्टा x, vx प्लस डेल्टा x। यहां पे जो करंट आ रहा है दैट इज I ऑफ x, और यहां जो करंट आ रहा है दैट इज I x प्लस डेल्टा x। अब मैं क्या कहता हूं, पूरी लाइन तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी लाइन को लंप नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी ये जो छोटी सी लेंथ है डेल्टा एक्स, ये तो इतनी छोटी है कि इसको लंप कर सकता हूं। किसी को लंप कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटी लेंथ को लंप कर सकता हूं। तो डेल्टा एक्स लेंथ के लिए मैं बनाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या बनाऊंगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड से बनाऊंगा लंप्ड मॉडल। तो वी विल लंप डेल्टा एक्स लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन। पूरी लाइन को तो लंप नहीं कर सकते, इतनी लंबी लाइन है, लॉन्ग लाइन है, तो लंप किसे कर दो, इसके छोटे से हिस्से को लंप कर दो जो कि है डेल्टा एक्स। ये बताओ सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा तो भी बताओ, समझ आ रहा है तो भी बताओ।
ठीक है, समझ आ रहा है सभी लोगों को? चलो अब देखो डेल्टा एक्स वाली लेंथ को हमने ऐसे लंप कर दिया है कि ये जो छोटा सा पार्ट है सीरीज वाला, ये लिख दिया z डेल्टा एक्स। आप कहोगे सर यहां पे स्मॉल z क्या है? ये है इंपीडेंस पर किलोमीटर। क्या है सर? ये है इंपीडेंस पर किलोमीटर। आप कहोगे सर छोटा y क्या है? ये है एडमिटेंस पर किलोमीटर। देखो आप ये जानते हो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर किलोमीटर में चलते हैं, है ना? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो that distributed parameters always work in per kilometer per unit length। इसी कारण से हमने इनके अंदर लेंथ मल्टीप्लाई करके डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करके इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या बना दिया? लंप बना दिया। तो ये लंप मॉडल हो गया। अब मैं कहता हूं लंप के अंदर तो मेरा केवीएल केसीएल वैलिड है। केवीएल केसीएल की एक ही लिमिटेशन है दैट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ लंप मॉडल। तो लंप में अगर एप्लीकेबल है तो मैं कहता हूं देखो मेरे भाई कि वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स, केवीएल लगा रहा हूं, ये क्या होगा? ये होगा आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जेड डेल्टा एक्स, आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड इंटू जेड डेल्टा एक्स। गरिमा नेटवर्क की क्लास करो अगर आपको लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं पता। लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने ट्रांसमिशन लाइन की फर्स्ट क्लास में भी कराया है, जब मैंने परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कराई है, ठीक है, जब मैंने आपको यह बताया कि शॉर्ट मीडियम लॉन्ग क्या होता है तो मैंने कराया। या तो आप मेरी सारी क्लासेस फॉलो नहीं कर रहे हो बेटा, सारी क्लास फॉलो किया करो। अब मैं कहता हूं ध्यान से सुनना, आपका ना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। वोल्टेज एंड करंट बहुत ध्यान से सुननी है मेरी हर बात आज की डेरिवेशन में। आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, जिसने ध्यान नहीं लगाया उसके मार्क्स नहीं आएंगे मेरे भाई। आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब है कहीं भी सडन चेंज नहीं हो रहा, कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है, सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, सारे कॉन्टिन्यूअस हैं। ये मेरे भाई एक वायर के पैरामीटर हैं आस्तिकार, ये सिंगल फेज या थ्री फेज की बात ही नहीं हो रही, ये एक वायर के पैरामीटर, यानी थ्री फेज में भी पर फेज लेंगे और सिंगल फेज तो होता ही पर फेज है, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम क्या कहेंगे? फॉर स्मॉल चेंज इन एक्स देयर इज स्मॉल चेंज in V and I। ठीक है, X में छोटा चेंज होने से V और I का चेंज भी छोटा होता है, इसीलिए यहां पे मेरे भाई मैं आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स को लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली आई एक्स। अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देते हैं सर? आई एक्स। तो देखो भाई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है, इक्वल टू आई एक्स इंटू जेड डेल्टा एक्स, यहां ले जाओ। अब देखो आपको ये पता है ना, ये जो लेफ्ट पे वैल्यू बन रही है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये तो आप जानते हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये लेफ्ट में बन गया वोल्टेज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या बन गया मेरे भाई? वोल्टेज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भाई, समझ आ गया? ये हो गया। अब सेम वे में मेरे भाई मैं लगाता हूं केसीएल लगाता हूं। केसीएल कैसे लगाऊंगा? देखो आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का कुछ करंट शंट ब्रांच में चला जाएगा, सारा आगे नहीं जाएगा, समझ रहे हो? ये दिख रहा है, यहां से कुछ करंट आया और इसमें से कुछ करंट नीचे चला गया, बचा हुआ करंट आगे चला गया, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आई एक्स, ठीक है, माइनस आई एक्स। तो ये जो करंट है ये शंट ब्रांच में जा रहा है। आप कैसे लिखोगे शंट ब्रांच का करंट? और मेरे भाई आज अटेंडेंस बहुत ज्यादा लो है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग कर क्या रहे हो या करना चाह क्या रहे हो।
ठीक है, सारी मेहनत सारी तैयारी पे पानी सा फेर दे तो इतनी कम अटेंडेंस दिखा के। हम है कि हम लोग आपके लिए नए नए इनिशिएटिव प्लान करते रहते हैं। आज भी काफी नई चीजें प्लान की हैं नवंबर के लिए। मेरे भाई मैंने बता तो दिया पीडीएफ कहां मिलेगा। अब भी तुम टेलीग्राम पे ढूंढ रहे हो, पूरा मैंने आपको पेज शेयर कर दिया, वीडियो बुक शेयर कर दी, उसमें लेक्चर के लिंक, लेक्चर की पीडीएफ सब है, एक बार जाके देखो तो सही। डेल आई बाय डेल एक्स वाई वी एक्स, ठीक है, ये हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई मेरे भाई, सेकंड इक्वेशन हो गई। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है कि भाई यहां मैंने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज किया, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज किया, जल्दी बताओ, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज किया हम लोगों ने। हम कर तो डीवी बाय डी एक्स भी सकते थे, हम लोग फिर भी डेल वी बाय डेल एक्स कर रहे हैं, डेल वी बाय डेल एक्स कर रहे हैं, जल्दी बताओ। वाई पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका आंसर बेटा आपको मैं देता हूं, क्योंकि यहां पे वोल्टेज और करंट टाइम के भी फंक्शन है। शिरीष ने बिल्कुल सही लिखा है, वोल्टेज एंड करंट ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम। और जब भी कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है, जब भी कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है, देन वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, देन वी यूज पार्शियल डेरिवेटिव। क्योंकि देखो आपका एसी सप्लाई है ना, एसी सप्लाई तो टाइम के साथ वेरी करता है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ऐसा होगा, यानी टी भी आएगा और यहां से दिख रहा है एक्स भी आएगा। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, टाइम एंड डिस्टेंस, इसीलिए वी हैव यूज्ड पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन देखो मेरे भाई यहां पे दिक्कत एक है, आई की इक्वेशन में वी आ रहा है और वी की इक्वेशन में आई आ रहा है। प्रॉब्लम है ना, दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, मिक्स्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन इंटरडिपेंडेंट है। तो मैं क्या कहता हूं, देखो मैं यहां पे आप लोगों से ये कहता हूं कि जो ये आपके पास इक्वेशन आई है ना फर्स्ट वाली, उसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर इसे x के रेस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट करोगे, डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर इज z, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि सेकंड इक्वेशन में से ना डेल आई बाय डेल एक्स डाल दो, क्या डाल दो, डेल आई बाय डेल एक्स। समझ आ रहा है सबको, जल्दी बताओ। अब देखो ये पूरी इक्वेशन बन गई ना v में, ये पूरी इक्वेशन v में आ गई, जल्दी बताओ, समझ आया। एक सेकंड कुछ एरर आ रहा है, लेट मी ट्राई समथिंग। अब बताना मेरे भाई कि अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब कोई इशू तो नहीं आ रहा। अब एक बार कंफर्म करना, कई बार सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इशू करता है तो उसको रीबूट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, करंट की भी सेम टाइप की इक्वेशन बनाऊंगा। करंट वाली इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट कर लो तो ये भी यही आएगा। अब देखो यहां से क्या समझे कि दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम एक जैसी हैं, तो दोनों का सॉल्यूशन एक जैसा ही होगा मेरे भाई। जब दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन एक जैसी हैं, बस आई और वी का फर्क है, यानी कि दोनों का सॉल्यूशन भी एक जैसा होगा। बस फर्क क्या होगा, बस फर्क क्या होगा मेरे भाई दोनों में, कि कांस्टेंट्स बदल जाएंगे। कांस्टेंट्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालते हैं, इट कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो यहां पे चेंज हो जाएंगे।
बाकी दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और हमने ये स्टेप क्यों लिया है मेरे भाई? सिंपल सा रीजन है सर, आई की इक्वेशन में वी था, वी की इक्वेशन में आई था, सॉल्व ही नहीं हो सकती ना ऐसे, तो इसीलिए पूरी इक्वेशन या तो आई में हो या पूरी वी में। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग थर्ड वन, मैं तीसरी वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, चौथी नहीं करूंगा, ठीक है, सेम सॉल्यूशन आएगा। तो मैं ऐसे कहता हूं, देखो मेथड ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूं। ये वाला मेथड आपने मेरे हिसाब से मैथ्स में पढ़ा होगा मेरे भाई। यहां से ना कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ जाते हैं, यहां से आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ जाते हैं। वो रूट्स क्या होते हैं कि भाई डी स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू 0, तो यहां से d क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ओवर वाई जेड, इसे कहते हैं प्लस माइनस गामा, प्लस माइनस गामा, ये रूट्स आ गए। अब यहां पे गामा क्या हो गया, गामा हो गया प्रोपोगेशन कांस्टेंट, गामा हो गया प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस नाम याद कर लो कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। ये बात क्लियर हो गई? आगे देखेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अभी पूछ पूछ के दिमाग नहीं खराब करना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब इस लॉजिक से हम ये कह देते हैं सर, जब हमारे पास दो रूट्स है ना तो सॉल्यूशन ऐसा होगा, एक प्लस गामा का रूट है, एक माइनस गामा का रूट है। अब देखो अगर करंट की इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो उसमें भी ऐसा ही सॉल्यूशन आएगा, बस C1 C2 की जगह नए वेरिएबल आ जाएंगे, C3 C4, C3 C4। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, आई को अलग से मत सॉल्व करो, अपनी मेहनत क्यों बढ़ानी चार कांस्टेंट लेके, अरे भाई दो ही निकालने उतना ही बहुत है, चार चार कहां निकालते बैठेंगे। इसीलिए हमने Vx की निकाल ली इक्वेशन। Ix की कैसे आएगी सर? अब Ix की कैसे आएगी? देखो Ix की ना आप यहां से निकाल सकते हो कि v का डेरिवेटिव ले लें तो Ix इंटू जेड होता है, v का डेरिवेटिव ले लें तो Ix इंटू जेड होता है। एक डिफरेंशिएशन ही तो लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन इक्वेशन तो आ जाएगी ना बंधु, खुद ही सोचो, एक डेरिवेटिव ही सही। ठीक है, ये बन गया। अब देखो गामा है अंडर रूट वाई जेड, गामा क्या है, अंडर रूट वाई जेड। तो जब उसको z से डिवाइड करोगे, अंडर रूट वाई जेड को जब z से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रूट y बाय जेड हो जाएगा ना। अब आप सोच रहे होगे सर ये रूट y बाय जेड क्या बन गया, ये भी मैं बताता हूं बेटा आपको, रुक जाओ। अब देखो ये जो y है इसकी यूनिट क्या है, सीमेंस पर किलोमीटर, z की यूनिट क्या है, ओम पर किलोमीटर। तो रेशो में देखो किलोमीटर तो कट जाएगा, रेशो में किलोमीटर तो कट जाएगा, लेकिन मेरे भाई सीमेंस बाय ओम्स, सीमेंस बाय ओम्स क्या बनेगा, 1 बाय ओम्स स्क्वायर, 1 बाय ओम्स स्क्वायर। और रूट से बाहर निकालोगे तो 1 बाय ओम्स, 1 बाय ओम्स। तो इस लॉजिक से यहां डिफाइन कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ZC इक्वल टू रूट Z बाय वाई, ZC इक्वल टू रूट Z बाय वाई। ठीक है, तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि Ix हो गया C1 बाय ZC। अब देखो इससे फायदा ये हुआ ना, दोनों इक्वेशन है तो दो कांस्टेंट में ही, C1 और C2, आपके पास दो ही कांस्टेंट है ना, एक C1 और एक C2, और Vx और Ix सेम सेट ऑफ कांस्टेंट के साथ निकल आए, सेम सेट ऑफ कांस्टेंट के साथ निकल आए, अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे बताओ यहां तक समझ आया सब लोगों को, यहां तक क्लियर है कि नहीं है सभी लोग, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
बाकी इस बैच के जो गधा प्रसाद हैं उन्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। बहुत दिन हो गए कोई गधा प्रसाद मिला नहीं है, क्या बात है भाई, कहां लुप्त हो गई है ये प्रजाति? चलो क्लियर हो रहा है, जनता को क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है। जेड वाला बता दूं, देखो मेरे भाई, सीमंस बाय ओम्स, सीमंस होता है 1 बाय ओम्स, 1 बाय ओम्स बाय ओम्स यानी 1 बाय ओम्स स्क्वायर। रूट से बाहर निकालो 1 बाय ओम्स स्क्वायर को तो क्या आएगा 1 बाय ओम्स। 1 बाय ओम्स आ गया तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा ओम्स। तो मैंने यही तो बोला ये Z बाय Y क्या है, ओम्स की यूनिट है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का पर्पस क्या है, क्या इसका फंडा है, जब वेव पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट लेक्चर में वेव बताऊंगा, ठीक है, वेव बताऊंगा तब ये चीज क्लियर होगी। अभी के लिए इतना रखो कि ZC इज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस √Z बाय Y। अब देखो, अब क्या है कि अब हमारा अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें ये C1 और C2 निकालना है। फाइंडिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब देखना मेरे भाई, एक चीज समझने की कोशिश करो आप सभी लोग मेरी बात। क्या बात समझेंगे, क्या बात समझेंगे? देखो बात यहां पे ये समझने वाली है मेरे भाई कि ये हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये इक्वेशन x की टर्म्स में है। अब आप बताओ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट्स कैसे निकालते हो? कांस्टेंट्स कैसे निकालते हो मेरे भाई ये बताओ। आप निकालते हो इनिशियल कंडीशन से, लेकिन ये इक्वेशन डिस्टेंस की टर्म्स में, टाइम की टर्म में तो नहीं है। और जब ये टाइम की टर्म में नहीं है तो इनिशियल कंडीशन का तो कोई फंडा बनता ही नहीं। तो यहां बनता है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन डिस्टेंस की टर्म में उसे बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, और टाइम की टर्म में बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। समझ आई मेरी बात? तो यहां पे हम लोग बात करेंगे मेरे भाई बाउंड्री कंडीशन। अब देखो आपने ये माना था कि x इक्वल टू 0 जो है दैट इज योर रिसीविंग एंड। x इक्वल टू 0 क्या है बेटा आपका रिसीविंग एंड है। अगर ये रिसीविंग एंड है तो वोल्टेज x इक्वल टू 0 पे क्या होगी सर VR। करंट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा सर IR, है ना सर IR नहीं, मतलब तुम ऐसे बोलोगे सर IR। ये आ गया। अब ये इक्वेशन आप ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करो तो x 0 डालोगे VR इक्वल टू C1 प्लस C2, I के अंदर डालोगे C1 बाय ZC माइनस C2 बाय ZC, C1 बाय ZC माइनस C2 बाय ZC। इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो C1 माइनस C2 इज IR ZC। अब तो देखो खेल आसान हो गया, एक इक्वेशन C1 प्लस C2 की है, एक C1 माइनस C2 की है। कर लो दोनों को ऐड भाई, कर लो दोनों को ऐड। 2C1 ठीक है, तो C1 क्या हुआ भाई VR प्लस IR ZC बाय 2, और ऐसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2C2 बनेगा VR माइनस IR ZC। लो भाई आ गए दोनों कांस्टेंट, आ गए भाई दोनों कांस्टेंट। अब दोनों कांस्टेंट जब मेरे भाई आ चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब इसको डालेंगे इक्वेशन में, अब इसको डालेंगे इक्वेशन में, ठीक है। और मेरे भाई जब देखो लेक्चर देखते हो ना तो कंटिन्यूअस देखा करो, ये बीच बीच में मोबाइल चलाना छोड़ दो। जितने भी लोग चला रहे हैं ना मुझे पता लग जाता है, यूट्यूब ऐसा फीचर देता है कि कौन कौन बच्चा बार बार आ रहा है जा रहा है, हमें दिखता रहता है, समझ रहे हो। तो ये बीच बीच में ना मोबाइल चेक करना छोड़ दो, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है ना एक एक लेक्चर मेरे भाई काफी मेहनत से हर टीचर ले रहा है। ये चीज ना आज तक किसी ने किया था, और शायद आप नेट पे चेक करोगे शायद ही कोई बढ़िया कोर्स आपको पावर सिस्टम का तो दिखेगा ही नहीं।
पावर सिस्टम का कोई बढ़िया कोर्स, फुल सिलेबस शायद ही आपको कहीं नजर आए, ठीक है, लेकिन यहां पे तो मिल रहा है, यहां पे तो मिल रहा है बढ़िया कोर्स। अब देखो क्या करें, Vx की वैल्यू आ गई, इसमें Vr की टर्म्स एक साथ ले लो, Vr की टर्म्स एक साथ ले लो, IR की टर्म्स एक साथ ले लो, Vr एक साथ, IR एक साथ, तो आप कहोगे सर Vr e टू द पावर गामा x। पता है ये डेरिवेशन मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि सारी लॉजिकल है ना, इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो रटने मात्र था, सब लॉजिकल है, सब मैथमेटिकल है। किसी की मैथ्स अच्छी है तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को खूब आराम से सॉल्व कर सकता है बिना पहले पढ़े हुए भी, ठीक है। अब देखो ये मिल गया, अब e की पावर गामा x प्लस e की पावर माइनस गामा x बाई 2, जब एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव वाले ऐड होते हैं तो इसे हम कहते हैं cos h गामा x, cos h गामा x, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो sin h गामा x। ये h क्या है, ये है हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। ये आ गया ना Vx, ये आ गया Vx मेरे भाई। अब इसी टाइप से आप निकाल सकते हो Ix, ऐसे ही क्या निकाल सकते हो Ix। तो Ix के लिए क्या करोगे बेटा, Ix के लिए ना इसमें डालोगे वैल्यू, इसमें डालोगे इक्वेशन में C1 और C2 की वैल्यू। तो दोबारा डाल के नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। सिमिलरली Ix इज IR cos h गामा x प्लस VR बाय ZC sin h गामा x, ठीक है। तो यहां देखो हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं की है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं की है, यहां सारा कुछ एग्जैक्ट चल रहा है, सारा एग्जैक्ट है। हमने क्या किया, हमने लाइन को लंप ही नहीं किया, हमने लाइन को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, यानी लाइन तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मल्टीपल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उस छोटे से हिस्से को लंप किया, ना कि कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन को। बात समझ में आ रही है? चलो अब इतना क्लियर हो गया हमें, तो हमारे पास Vx और Ix की इक्वेशन आ गई। अब मैं ऐसा कहता हूं, देखो अब मैं यहां पे ऐसा कहता हूं कि भाई एट x इक्वल टू L हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेंडिंग एंड। क्या है भाई हमारे पास? सेंडिंग एंड। अगर L पे हमारे पास सेंडिंग एंड है तो मैं क्या कहता हूं कि Vs क्या होगा, अच्छा देखो एक चीज, अभी तक शॉर्ट और मीडियम में हमें आदत थी सर्किट बनाएंगे फिर ABCD पैरामीटर निकालेंगे। अब देखो मैंने अब की बार ABCD बिना सर्किट बनाए निकाल दिए। यही तो चाहिए होता है, Vs और Is चाहिए होता है आपको इन टर्म्स ऑफ VR एंड IR। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दो, वही है ABCD पैरामीटर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां A और D तो बराबर है मेरे भाई, तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। अब आप कहोगे सर AD माइनस BC, देखो A और D का आएगा cos h स्क्वायर गामा L, B और D का आएगा माइनस साइन h स्क्वायर गामा L। ये आ गया 1। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर आता है 1। तो दैट इज रेसिप्रोकल, दैट इज रेसिप्रोकल। समझ आया? इसीलिए मैंने बोला था प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल भी होती है, रेसिप्रोकल भी होती है, क्योंकि अगर उसका एग्जैक्ट मॉडल देखोगे तो एग्जैक्ट मॉडल सिमेट्रिकल भी है, रेसिप्रोकल भी है। तो यहां से मिल गए हमें ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स।
ABCD पैरामीटर्स। बात क्लियर हो रही है? ये हमें लॉन्ग लाइन के ABCD पैरामीटर यहां पे मिल जाते हैं। अब गामा क्या है? गामा है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है √YZ, और ZC है आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ये होता है √Z/Y। ठीक है, इसकी यूनिट ओम्स में आ जाएगी। अब देखो, एक बालक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है कि सर नॉमिनल टी और पाई में स्टार डेल्टा से आ सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ या दूसरी तरफ से इस तरफ? नहीं मेरे भाई, नॉमिनल टी और पाई के ABCD पैरामीटर अलग अलग हैं। अगर कभी भी दो नेटवर्क्स के पैरामीटर अलग आ जाएं, टू पोर्ट पैरामीटर अलग आ जाएं, इसका मतलब है वो दोनों सेम नेटवर्क को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बात नेटवर्क्स के लिए भी याद रखना। इफ टू नेटवर्क्स हैव डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स देन दे कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच अदर। समझ आया? समझ आया? अब देखो, इसके बाद बात करते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या चीज होती है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट मेरे भाई, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है गामा √YZ। अब ये Y क्या है? ये शंट वाला पैरामीटर है G+J⍵C, और Z क्या है? सीरीज वाला है। लेकिन ये ध्यान देना, मैं यहां लोअर केस लेटर यूज कर रहा हूं। लोअर केस इसलिए क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब ये Y और Z हो गए। तो जब गामा दो कॉम्प्लेक्स नंबर से बना है मेरे भाई, तो गामा भी तो कॉम्प्लेक्स आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का रूट भी तो कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसको लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा। यहां अल्फा होता है जो इसका रियल पार्ट है, इसे कहते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्या बोलोगे? एटेन्यूएशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है नेपर्स पर किलोमीटर। बीटा होता है फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर किलोमीटर। अब आप बहुत सारे लोग एनपी वाली यूनिट पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो मैं उसकी यूनिट का नाम भी लिख देता हूं। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, नेपर्स पर किलोमीटर। ठीक है, नेपर्स पर किलोमीटर। अनसिमेट्रिकल हो तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? गौतम पीछे के वीडियोस देखो, समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अनसिमेट्रिकल में। ठीक है, क्योंकि लाइन सिमेट्रिकल है बेटा, तुम्हारा मॉडल अनसिमेट्रिकल है, तो हो गई ना गड़बड़, हो गई गड़बड़। ठीक है कुंदन मेरे भाई, अगले साल तक वेट करो। अगले साल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में, इतने जाके इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे देख लो, वहां ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हिंदी में कवर्ड है। अब देखो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये जो अल्फा है ना, अल्फा, ये वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करता है। देखो आपको ये दिख रही है वेव चलती, चेंजेस वेव एम्पलीट्यूड। तो वेव की जो हाइट है ना, उसे कम करता है अल्फा, एटेन्यूएट करता है, एटेन्यूएट। और बीटा होता है फेज कांस्टेंट। बीटा का मैंने नाम तो लिख ही दिया। बीटा क्या करता है? ये वेव के मोशन के लिए जिम्मेदार होता है, वेव के मोशन के लिए जिम्मेदार होता है। बीटा के कारण ही आपकी वेव चलती है, बीटा के कारण ही आपकी वेव चलती है। और अल्फा की वजह से उसमें लॉसेस आके उसकी हाइट चलते चलते कम हो जाती है। ठीक है, चलते चलते कम हो जाती है। उसे चलाता कौन है? बीटा। उसके एम्पलीट्यूड को कौन कंट्रोल करता है? अल्फा, अल्फा। समझ आया मेरी बात? समझ आई मेरे भाई? वेव नेचर भी हम लोग पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा वेव नेचर पढ़ेंगे जो किसी किताब में गिवन नहीं होगा, उतना डिटेल में कवर करेंगे, एक एक चीज समझ आएगी। ठीक है, समराइज कर देते हैं ये जो चीजें अभी हमने डेरिवेशन की है। हमने क्या डेरिवेशन की है कि लॉन्ग लाइन के पैरामीटर्स कुछ ये होते हैं, है ना, ये हमने डेरिवेशन की है।
ये ABCD पैरामीटर हैं। बाकी हमने ये भी डेरिवेशन की है कि L की जगह x रख के x डिस्टेंस पे वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, ये डेरिवेशन ना जो बच्चे कॉलेज में, उनके कॉलेज एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपके कॉलेज एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और इसको जितना लॉजिकल रखोगे उतना बढ़िया है ना, जितना इसको लॉजिकल रखोगे उतना बढ़िया है। मोहम्मद इलियास, एक बार नेक्स्ट क्लास तक का वेट कर लो मेरे भाई, तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, विजुअलाइज कर पाओगे, हर चीज समझ पाओगे। ठीक है, इमोजी ताली इसलिए बजा रहा है क्योंकि तुम लोग पूरे लेक्चर में समरी का इंतजार करते हो। ठीक है, तो वो भी खुश रहता है, वो भी खुश रहता है तुम्हारी तरह कि भैया समरी आ गई है। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है, मेरा नहीं है। ठीक है, तुम लोग क्या है सर, शुरू से ही समरी दे देना, सर इतनी लंबी डेरिवेशन हो गई, लास्ट में ना सर समराइज करा देना, क्या पूछा जाएगा। ठीक है, दिव्यांशु मैंने प्रोटेक्शन पूरा पढ़ा रखा है, स्पेशल क्लास में जाके देख सकते हो, आपके सेमेस्टर में फुल मार्क्स आ जाएंगे, उतना लेक्चर देख लो। ठीक है भाई, तो देखो मेरी स्पेशल क्लास कहां मिलेगी, जिस किसी को प्रोटेक्शन पढ़ना है यहां पे, यहां मिलेगी मेरे भाई tinyurl.com/ankit पावर सिस्टम में जाना, आपको मिल जाएगा मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, और देखो इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, नेटवर्क, सारे सब्जेक्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और देखो अगर प्लस पे आते हो तो बेनिफिट्स तो मैंने बता ही दिए मेरे भाई, सारे टीचर्स लाइव क्लास लेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, क्रैश कोर्स सब मिलेगा। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 27,000 का, यूजिंग द कोड अंकित ESE, ये कोड याद रखना। और अगर 7,000 रुपए और दोगे तो 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा 34,650, बट कोड मत भूलना, कोड इज अंकित ESE। और 24 मंथ्स का और 5,000 देके ले सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो मैं तो यही कहूंगा 2 साल लेना, क्योंकि 2 साल में गेट और ESE के 2 पेपर आप लोग दे सकते हो। और आइकॉनिक जो इसका बड़ा भाई है, जहां आपको एक पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू गाइडेंस एक्स्ट्रा मिलता है, वो पड़ेगा 4,500 फॉर 1 ईयर एंड 54,000 फॉर 2 ईयर। लेकिन मेरे भाई कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकित ESE। ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा अनअकैडमी आईडी है, इसको फॉलो कर लेना, जब जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मेरे सारे लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अजय सर वाले नोट्स ना एक बार इस टेलीग्राम पे चेक कर लेना, क्रिएट्रिक्स गेट ट्रिपल यहां मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे मैं 8:30 बजे डेली ओपैम्प पढ़ा रहा हूं, आज ओपैम्प के क्वेश्चन कराऊंगा, अगर क्वेश्चन लगाने 8:30 बजे लाइव आ जाना जंक्शन पे। गेट क्वेश्चन पे आपको PYQ के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, पाठशाला पे एनिमेटेड वीडियो कल आने वाली है RL सर्किट के बारे में। ठीक है, SSC JEE पे, JEE और AE एग्जाम्स, गेट तेलुगु पे आपका तेलुगु में कोर्स कवर किया जा रहा है, तो ये सारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, सब लोग लाइक बटन जरूर दबा देना, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दो, कॉलेजों में हल्ला मचा दो और शेयर करते चले जाओ, शेयर करते चले जाओ। ठीक है, वरना हमारी टीम को कॉलेजेस के ग्रुप में ऐड कर दो, हम लोग शेयर कर देंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाल वाला बटन दबा देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आए जब जब हम लोग लाइव आए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।